100 डिवाइड बाय 100 यानी 1 kg पर लीटर। तो अगर इस ऑब्जेक्ट यानी कि स्टेरोफॉर्म की डेंसिटी 1 kg पर लीटर से कम आती है तो फिर ये इस वाटर की सरफेस पर फ्लूट करेगा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स हाउस। आज हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ऑब्जेक्ट्स फ्लूट कब करते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट वाटर की सरफेस पर कब तैरते हैं। तो मैं यहाँ पर एक स्टेरोफॉर्म का ऑब्जेक्ट लिया है जिसका मास है 0.75 kg और यहाँ पर जो हम वॉल्यूम ले रहे हैं वो लीटर में ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वाटर है इसका वॉल्यूम भी लीटर में है, तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इनका वॉल्यूम लीटर में बताया जाएगा। तो इस वक्त जो मेरे पास स्टेरोफॉर्म ऑब्जेक्ट है इसका वॉल्यूम 5 लीटर है और इसका मास इस वक्त 0.75 kg है। तो मुझे पता चलाना है कि क्या ये स्टेरोफॉर्म इस वाटर की सरफेस पर फ्लूट यानी कि तैरेगा या फिर नहीं। तो उसके लिए मुझे इसकी डेंसिटी फाइंड करनी पड़ेगी। तो इसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होनी चाहिए। अगर स्टेरोफॉर्म की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होती है तो स्टेरोफॉर्म वाटर की सरफेस पर फ्लूट करेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले वाटर की डेंसिटी कितनी है। वाटर की डेंसिटी फाइंड करनी है। इस वक्त वाटर का मास 100 kg है और यहाँ पर वाटर का वॉल्यूम भी 100 लीटर है। तो डेंसिटी फाइंड करेंगे हमारे पास, तो वाटर की डेंसिटी आ जाएगी 100 डिवाइड बाय 100 यानी 1 kg पर लीटर। तो अगर इस ऑब्जेक्ट यानी कि स्टेरोफॉर्म की डेंसिटी 1 kg पर लीटर से कम आती है तो फिर ये इस वाटर की सरफेस पर फ्लूट करेगा। तो इसकी डेंसिटी फाइंड करते हैं, तो आ जाएगा 0.75 डिवाइडेड बाय यहाँ पर इसका वॉल्यूम है 5 लीटर। 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.15 kg पर लीटर। तो ये 1 से काफी ज्यादा कम है। इट्स मीन ये वाटर सरफेस पर फ्लूट करेगा। तो चेक करते हैं, वाकई ये वाटर की सरफेस पर फ्लूट कर रहा है। अगर मैं इसे जबरदस्ती वाटर के सरफेस के नीचे ले जाऊं तो इस पर बहुत ज्यादा डायरेक्ट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी और ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो जो स्टेरोफॉर्म है इस वजह से वाटर में सिंक नहीं होता बल्कि वाटर के सरफेस पर फ्लूट करता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी वाटर से बहुत ज्यादा कम होती है। चलिए हम इसके अलावा कोई और ऑब्जेक्ट ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर अब मैं ट्राई करता हूँ वुड को। अब ये हमारे पास 2 kg की वुड है और इसका वॉल्यूम भी इस वक्त 5 लीटर ही है। ये वॉल्यूम कम या ज्यादा मैं नहीं कर रहा, बड़ा ऑब्जेक्ट है छोटा नहीं कर रहा। मैंने फिक्स कर दिया है कि वॉल्यूम 5 लीटर ही रहे। ऑब्जेक्ट का मास हम कम ज्यादा कर लेते हैं। तो यहाँ पर वुड अगर मैं 5 लीटर की लूं यानी उसका वॉल्यूम 5 लीटर लूं तो उसका मास होता है 2 kg। 2 kg इसका मास है। इसको मैं अगर वाटर में सिंक करूं तो क्या ये फ्लूट करेगी या नहीं। तो सबसे पहले इसकी डेंसिटी फाइंड करते हैं। तो इसकी डेंसिटी फाइंड करेंगे। मास इसका है 2 kg डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इसका है 5 लीटर। डिवाइड करने से इसकी डेंसिटी आ जाएगी 0.4 kg पर लीटर। तो ये भी हमारे पास वाटर की डेंसिटी से कम है। तो यानी कि इसको अगर मैं वाटर में थ्रो करूं तो वाटर में फ्लूट करेगी। चलिए नेक्स्ट एक और मैं ऑब्जेक्ट ट्राई कर लेता हूं, जैसे कि आइस है। अगर मैं 5 लीटर की आइस लूं तो उसका मास होगा 4.6 kg। तो इसकी डेंसिटी फाइंड करते हैं। 4.6 डिवाइडेड बाय 5 आंसर आएगा 0.92 kg। तो ये वाटर के करीब ही है काफी। वाटर की डेंसिटी होती है 1 kg पर लीटर और आइस की डेंसिटी है 0.92 kg पर लीटर। तो ये भी है तो वाटर की डेंसिटी से कम है, तो इसे भी फ्लूट करना चाहिए। तो आइस भी फ्लूट करेगी, लेकिन इसका बहुत ज्यादा पार्ट जो है वो वाटर के सरफेस के नीचे चला जाता है, क्योंकि इसकी डेंसिटी काफी हद तक वाटर से मैच ही करती है। इसी तरह अगर मैं नेक्स्ट ऑब्जेक्ट ब्रिक की बात करें तो अब ब्रिक जो है 5 लीटर वॉल्यूम की मैंने ब्रिक ली है, तो उसमें मास आता है 10 kg। अब 10 kg मास है तो मास को डिवाइड करते हैं वॉल्यूम 5 से, तो ब्रिक की डेंसिटी आ रही है 2 kg पर लीटर। तो जो वाटर से बहुत ज्यादा है। वाटर की डेंसिटी थी 1 kg पर लीटर, ब्रिक की है 2 kg पर लीटर। इट्स मीन कि ये जो ब्रिक है ये वाटर में फ्लूट नहीं करेगी, ये बल्कि वाटर में सिंक हो जाएगी। तो थ्रो करके हम चेक करते हैं, ओ वाकई ये तो वाटर में सिंक हो गई। तो क्या ये वाटर की सरफेस पर नहीं तैरेगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसकी डेंसिटी वाटर से बहुत ज्यादा है। ये वाटर में टोटली सिंक हो गई है। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं कि अगर मैं कोई ऐसा ऑब्जेक्ट ले लूं जिसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी के बिल्कुल इक्वल हो तो क्या होगा। यहाँ पर देखें, मैंने 5 kg का ऑब्जेक्ट ले लिया है जिसका वॉल्यूम है 5 लीटर। इसकी डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। इसकी डेंसिटी क्या होगी, 5 kg मास है डिवाइडेड बाय 5 लीटर वॉल्यूम है, 5 डिवाइडेड बाय 5 तो 1 kg पर लीटर इसकी डेंसिटी आ जाएगी। तो अब वाटर की डेंसिटी भी 1 kg पर लीटर होती है। अगर मैं इसको वाटर में थ्रो करूं तो क्या होगा देखते हैं। ये तो सिंक हो गया, लेकिन ऐसे होना तो नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं।
देखिए, इस ऑब्जेक्ट को मैं वाटर की सरफेस पे जहां पर छोड़ूंगा ये वहीं पर रहेगा, यानी कि क्योंकि इसकी डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी मैच हो गई है तो ये वाटर में सिंक हो तो क्या है, जहां इसकी पोजीशन होगी ये वहीं रहेगा, ये सिंक होकर डाउनवर्ड मूव नहीं करेगा, क्योंकि इस पर जो अपवर्ड डायरेक्शन में ड्रैग फोर्स लग रही है और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट है वो दोनों इक्वल है, तो ये इक्विलिब्रियम में रेस्ट में रहेगा वाटर के अंदर। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर से हमने क्या सीखा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होगी तो वाटर की सरफेस पर फ्लोट करेगा, अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होगी तो वाटर में सिंक हो जाएगा। तो यह है फ्लोटेशन, यानी कि इट डजंट मैटर कि वो ऑब्जेक्ट छोटा है या बड़ा है, बस हमें उसकी डेंसिटी जो है वो वाटर की डेंसिटी से कम होनी चाहिए। यानी कि ऑब्जेक्ट के साइज और उसका मास डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है उसकी डेंसिटी। डेंसिटी अगर वाटर की डेंसिटी से कम होगी तो वो ऑब्जेक्ट फ्लूट करेगा, अगर उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होगी तो वो फ्लूट नहीं करेगा। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर से रिलेटेड किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में शेयर किए गए हैं, आपको किसी किस्म की हेल्प की जरूरत हो तो आप उनके थ्रू हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।